नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में, जहाँ हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियाँ। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं और उनका एक ही जवाब होता है कि भाई मैं अ, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं अदर कंट्रीज़ का भी मैं इन्वेस्ट करने जाऊँगा अगर, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए। देखो, उसमें हमें क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि देखनी चाहिए होती है, और उसको कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होती है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये पूरा डिटेल से वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वो काम करता है अदर कंट्रीज़ अपना-अपना स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया से आप यदि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और कैसे हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, ये 3 चीज़ें के बारे में। क्या-क्या वो 3 चीज़ है, चलिए जानते हैं। देखो, पहला चीज़ है आपका रिसर्च करना। जब भी आप कोई भी स्टॉक्स मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में जाते हो या फिर कुछ भी अदर जाते हो, तो वहाँ पे आप रिसर्च करना होता है। लेकिन रिसर्च आप गहरे से करना कैसे है, इस प्रकार से आप जो-जो चीज़ें जानना चाहोगे कंपनीज़ के रिलेटेड, तो आप उसके बारे में गहरे से रिसर्च कर लेना। और देखो, दूसरा चीज़ क्या होती है, वो है आपका डिसिप्लिन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा चीज़ है, वो आपका है पेशेंस रखने की बात है। देखो, तीसरा चीज़ में आता है पेशेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। लाइक जैसे आपका डिसिप्लिन के साथ-साथ पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो आप ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म के लिए करें, ना, ये आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। एस लॉन्ग टर्म बोले तो ये 5 या 10 सालों के लिए हो सकता है आपका। ये बहुत ही बेनिफिट माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे किया जाता है, हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना पैसा लगेगा और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जो कि हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए देते हैं अदर कंट्रीज़ में, और इसके रिस्क और बेनिफिट क्या-क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो वीडियो है, ये यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसके बारे में है। देखो, हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में क्यों करना है इन्वेस्टमेंट। देखो, इंडिया से यदि आप कोई भी लोग हो, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। देखो, ये आपका मन है, यदि आप करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। देखो, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल जाती है कि हमको क्यों करना चाहिए। देखो, अभी जो यूएस स्टॉक मार्केट में ये बहुत बड़ा यूएस स्टॉक मार्केट है, और ये सबसे स्टेबल मार्केट भी माना जाता है, क्योंकि कभी भी ये डाउन नहीं जाती है। पहला रिसेशंस हुआ था, उसके बाद से उतना डाउन नहीं जाती है अब तो। देखो, यूएस स्टॉक मार्केट में स्टेबल क्यों माना जाता है यूएस स्टॉक मार्केट को? देखो, इसमें 3 कारण है। पहला तो ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट में जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनीज़ यूएस स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका एप्पल हुआ, टेस्ला हुआ, अमेज़न हुआ, एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनीज़ हैं, वो कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और यूएस स्टॉक मार्केट एक फ़ास्ट इनोवेशन लाती है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। और वो बहुत फ़ास्ट लाती है इनोवेशंस, और जो कि आपका डॉलर में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ये करेंसीज़ अपीयरेंस से इसका फ़ायदा बहुत मिलता है, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। देखो, इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है इसमें। यदि इसको हम लोग मोटा-मोटी तौर पे बोलेंगे, तो यदि आप अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो ये आपका स्मार्ट चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत से यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखो, ये भारत से यूएस स्टॉक मार्केट में आप 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पहला चीज़ है आपका इंडियन ब्रोकरेज ऐप, यानी कि ये आपका बहुत ही आसान माना जाता है, और इसको बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये कौन-कौन से ऐप हैं, वो है आपका ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, इन
इन मनी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको यूएस स्टॉक मार्केट में या फिर अदर कंट्रीज़ का मार्केट में एंट्री दे देता है। जहाँ से आपको ये यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये सारी सुविधा देती हैं। जैसे कि आपको इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलती हैं इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो इसमें आपको फाइनेंशियल शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है, डायरेक्ट बाइंग कर सकते हैं और ज़ीरो कमीशन इन्वेस्टिंग का लाभ मिलता है। इसमें आप $1 से भी शेयर खरीद सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एप्पल कंपनी के बारे में लेता हूँ। तो देखो एप्पल कंपनी का $200 का एक शेयर पड़ता है, मान मान लेते हैं, और इसमें से यदि आपको छोटा-सा टुकड़ा खरीदना है तो आप $5 से भी आप खरीद सकते हो। यही होता है आपका बेनिफिट। दूसरा तरीका है जो कि आप यूएस स्टॉक मार्केट को खरीदने के बारे में सोच सकते हो, कैसे उसको कर सकते हैं, वो है आपका इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म भी होता है। जैसे कौन-कौन से वो प्लेटफ़ॉर्म आता है तो देख लेते हैं इसको भी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, टीडी अमेरिट्रेड, चार्ल्स श्वाब इंडियन रिकॉर्ड पे ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि ये स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म माने जाते हैं। देखो इन प्लेटफ़ॉर्म पे आपको डीप रिसर्च मिलती है, ईटीएफ्स मिलती है, ऑप्शंस मिलती है आपको, और बहुत सारे एडवांस टूल्स भी मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लोग आते हैं या फिर हेवीली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। उन लोगों के लिए ये 3 एप्स चाहिए होता है, यानी कि 3 वेबसाइट ज़रूर चाहिए होता है जिससे वो ट्रेड करते हैं। इसमें तीसरा तरीका है वो है आपका यूएस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना। जैसे ये बहुत ही सिक्योर तरीका माना जाता है। इसमें जो है आपका इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी यूएस मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका कौन-कौन से कंपनीज़ रहती है जो कि यूएस मार्केट में अधिक पैसा लगा सकते हो। तो वो चलिए जानते हैं कौन-कौन से ईटीएफ्स भी हैं। देखो सबसे पहला आपका निकल कर आता है मोतीलाल ओसवाल नास्डेक, ये 100 ईटीएफ्स, ये पहला हुआ, और दूसरा है आईटीआई आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड, और तीसरा है निप्पॉन यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। इसमें जो रहती है रिस्क बहुत कम रहती है और इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो ये 5 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो चलिए उसके बारे में डिटेल से जानते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें पहला चीज़ होता है कि सही प्लेटफॉर्म का चुनना। देखो कैसे चुन सकते हो आप। देखो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंडिया का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लाइक ग्रो या फिर इंडिया मनी, ये दोनों का यूज कर सकते हो। और यदि आप रिसर्च करना चाहते हो या फिर हेवीली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के साथ जा सकते हो। देखो इसमें दूसरा चीज़ है वो है आपका अकाउंट खोलना। इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है, देखो इसमें आपका पैन कार्ड का ध्यान देना होता है, आधार कार्ड, फिर बैंक का स्टेटमेंट देखना होता है, और आपका फ़ोटो और आपका टैक्स डिक्लेरेशन का देखना होता है। जैसे कि ये कंपल्सरी होता है, सभी के लिए होता है, आप अदर का हो या फिर अपना हो, यानी कि आप अदर कंट्रीज से ट्रेड कर रहे हो या फिर अपना ही नेशनल ही कर रहे हो, तो ये होता है आपका ये हर लोगों के लिए कंपल्सरी होता है। इसमें तीसरा तरीका होता है वो है आपका फंड ट्रांसफर करना। जैसे कि आपने यूएस स्टॉक मार्केट में फंड ट्रांसफर करना है, लेकिन कैसे करना है चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो यूएस स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसा भेज सकते हो, एक होता है आपका आरबीआई के थ्रू और दूसरा होता है आपका एलआरएस। देखो एलआरएस होता क्या है, देखो इसको हम लोग लिवरेज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। ये आपका एफआईआई के मीन्स आपको समझ लो, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसा ही काम करता है। इसको आप फॉलो कर सकते हो, ये दोनों को, आरबीआई और एलआरएस को, और आप इसमें सालाना आप $2.5 लाख से भी भेज सकते हो, उतना तक भी आपका इसमें क्षमता है। देखो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो 85 रुपीज़ से $2.5 लाख को, तो कितना होता है बताना कमेंट में। इसमें जो फंड ट्रांसफ़र करना है आपको, तो ये 2 तरीके से आपका फंड ट्रांसफ़र होता है। पहला तो आप बैंक के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो और दूसरा है ऐप ट्रांसफ़र के थ्रू कर सकते हो। बैंक के थ्रू आप एसबीआई, आईसीआईसी,
ICICI बैंक के और फिर HDFC बैंक और बहुत सारे बैंक हैं, वो सारे होते हैं। और इसमें ऐप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया मनी से भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्रो से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, ऐप हैं, तो अभी इतने ही जान पाते हैं। अब चौथा तरीका आता है, वो है आपका शेयर खरीदना। लाइक जैसे आपका कोई भी शेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एप्पल है, अमेज़न है, टेस्ला है, गूगल है, मेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई XYZ कोई भी कंपनी है आपका, उसमें आप शेयर खरीद सकते हो। बड़े ब्रांड को भी आप खरीद सकते हो और आप इसमें फ्रैक्शन से भी आप शेयर कर सकते हो। लाइक जैसे आप 1 या $5 से भी आप खरीद सकते हो। इसमें पाँचवा तरीका होता है, वो है आपका पोर्टफोलियो का ट्रैक करना। किस प्रकार से करना है, देखो इसमें आपका जो अर्निंग होती है उसको आप देख सकते हो, गेन को भी देख सकते हो और लॉसेस को भी देख सकते हो। और टैक्स ये आसानी से आप ऐप के माध्यम से भी देख सकते हो। ऐप से डाउनलोड है तो आप आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है आपका कितना पैसा लगेगा। देखो जब भी आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो हमें कितना पैसा देना होगा उसको, मतलब कितना पैसे से आप स्टॉक खरीद सकते हो। ये बहुत बढ़िया बात होता है कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ 1 या $5 से आप खरीद सकते हो शेयर्स। इसमें प्लेटफ़ॉर्म आपका फ्रैक्शन से इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है। ये बहुत अच्छा बात होता है कि आप छोटे अमाउंट से भी आप शेयर्स खरीद सकते हो। लाइक जैसे 1 या $5। तो अब बात करते हैं हम लोग चार्जेस और टैक्सेस के बारे में। कौन सा कंपनी कितना चार्ज करती है और कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज करता है, कौन सा अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट कितना चार्ज करता है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला बात होता है कि बैंक चार्ज। बैंक चार्ज कितना चार्ज करता है बैंक वाला। जब आप यूएस स्टॉक मार्केट में मतलब शेयर खरीदने जाते हो तो वो कितना चार्ज करता है, बैंक कितना चार्ज करता है। देखो ये आपका डिपेंड करता है फंड ट्रांसफ़र पर, कितना आप फंड ट्रांसफ़र करते हो। ऐसे बोला जाता है कि ये $3 से $15 लेता है बैंक। और ब्रोकर चार्ज के बारे में बात करेंगे तो ये यदि आप इंडियन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, लाइक जैसे ग्रो या फिर इंडिया मनी का यूज़ करते हो, तो इसमें आपको 0 कमीशन देना पड़ता है। और यदि अदर इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हो तो आपको लाइक जैसे इंटरैक्टिव ब्रोकर, तो ये 0 से $1 पर ट्रेड इसको चार्ज करता है। तो अब बारी आती है कि टैक्स के बारे में। देखो टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, लाइक जैसे आपका पहला है कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है डिविडेंड टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स क्या काम करता है, देखो अगर आप 2 साल से पहले बेच देते हो अपने फंड को, अब स्टॉक्स को, तो वो आप पर टैक्स लगता है, वो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपका टैक्स स्लैब के अनुसार में आ जाता है। और दूसरा होता है डिविडेंड टैक्स। देखो डिविडेंड टैक्स होता है यूएस कंपनीज में डिविडेंड्स पर आपको 25% का विदाउट होल्डिंग टैक्स लग जाता है। और लेकिन आप इसमें इंडिया में रिटर्न में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके रिस्क और बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इसमें बेनिफिट क्या होता है, यानी कि क्या-क्या बेनिफिट मिलती है हमको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से। देखो पहला तो ये होता है कि डॉलर का एप्रियंस बढ़ता है। दूसरा होता है कि आपका वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है और ये हाई रिटर्न पोटेंशियल रखने वाला होता है। और चौथा चीज़ होता है कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है और फ्रैक्शन से आप शेयर खरीद सकते हो 5वें पॉइंट में। तो यही होता है इसका बेनिफिट। और इसके रिस्क के बारे में चलिए जानते हैं। देखो इसमें रिस्क है, वो है आपका करेंसी फ्लक्चुएशंस हुआ और बैंकिंग ट्रांसफ़र चार्जेस लग सकते हैं और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में यूएस स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग साबित हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि पूरा अभी तक का जितना भी टॉपिक है वो बात कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक, जो है आपका कौन से यूएस स्टॉक मार्केट अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखो
बिगिनर्स के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप जैसे लार्ज कैप कंपनीज़ यूज़ कर सकते हो, टेक जायंट्स यूज़ कर सकते हो, ब्लू चिप स्टॉक्स यूज़ कर सकते हो या फिर इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स यूज़ कर सकते हो। और पॉपुलर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो वो है आपका एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, अल्फ़ाबेट, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, ये सारे का टॉप कंपनीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रही हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो इसके बारे में और डीपली रिसर्च भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जाते-जाते एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग रिसर्च के बेस पर ही आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।